हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो क्या है परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन होता है क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक अननोन सब्सटेंस या एक अननोन कंपाउंड दे दिया गया है, ठीक है, अगर तुम उसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसकी अगर परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट कर लेते हो तो तुम आसानी से बता पाओगे कि वो कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, तो हम परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो क्या किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी अननोन सब्सटेंस में किसी भी एलिमेंट की क्वांटिटी या कितना परसेंट वो प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन यूज़ करते हैं। ओके, तो एक्चुअल में परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है। परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें परसेंट फाइंड आउट करना है कि वो कितना परसेंट उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स, उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में। नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड आउट करने का एक और तरीका होता है मास अपॉन मोलर मास, या हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, देखो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट है, मल्टीप्लाई मोलर मास और एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। क्योंकि परसेंटेज है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से इंटू करेंगे। एक और बार देखो, नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल मल्टीप्लाई मोलर मास और एटॉमिक मास अपॉन टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, अब ये फॉर्मूले को हम एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं, उससे क्या होगा, ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, सी हमें H2O कंपाउंड दे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है कि फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, वाटर में कितने परसेंटेज हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कितने परसेंटेज ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। ठीक है, मोलर मास चाहिए इस एलिमेंट का, और क्या चाहिए, टोटल मोलर मास। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल मोलर मास या टोटल मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो H2O का अगर मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड आउट करें तो अब देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल है इसलिए इंटू 2, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16, टोटल कितना हो गया, ये 18। ठीक है, तो 18 क्या हो गया, इसका मोलर मास हो गया। अब हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स है हाइड्रोजन के, ये कितने पार्टिकल्स है, 2 है, तो 2 इनटू मोलर मास है ना, इस एलिमेंट का मोलर मास कितना है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, इंटू 1, और टोटल मोलर मास डिवाइडेड है ना, टोटल मोलर मास क्या है, 18 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे क्या है, 11.1%। तो 11.1% क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है वाटर में। ओके, अब देखो, अगर हम परसेंटेज ऑक्सीजन का फाइंड आउट करते हैं तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं ऑक्सीजन के, 1 इंटू 16, उसका एटॉमिक मास 16 डिवाइडेड बाई टोटल मोलर मास जो वाटर का क्या है, 18 है, इंटू 100, तो इसका आ रहा है 88.9%। ठीक है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 11.1% हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 88.9% ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ओके, सी एक और क्वेश्चन, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है उनकी क्या करनी है, तुम्हें परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है हर एक एलिमेंट की। ठीक है, कैल्शियम की भी, कार्बन की भी एंड ऑक्सीजन की भी। तो सबसे पहले हम क्या करें, मोलर मास फाइंड आउट कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास 14 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 इंटू 3 क्या होगा, 48। तो टोटल मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 100। ओके, अब देखो परसेंटेज हमें कैल्शियम का निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मास कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितने थे इसके, 40 है ना। देखो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का मैंने क्या बताया कि मास अपॉन मोलर मास है ना, तो मास कितना है इसका, 40 डिवाइडेड बाई 100 है ना, 100 टोटल मोलर मास इंटू 100, परसेंटेज फाइंड आउट करना है इसलिए इसका 40%। सेम कार्बन का मास कितना है, 12 डिवाइडेड बाई इट्स मोलर मास इंटू 100, तो 12%। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना है, 48 बाई
48 और टोटल मोलर मास जो है वो 100 इंटू 100 तो 48%। ठीक है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम 40% है, कार्बन 12% है और ऑक्सीजन जो है वो 48% प्रेजेंट है। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया कि मास अपॉन मोलर मास यूज़ होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, मास अपॉन मोलर मास यूज़ किया। ठीक है, मास मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू 100। ठीक है, तो क्या कितना था मास 40%, टोटल मोल्स कितने थे 100 इंटू 100, तो हमारा 40% कैल्शियम आ गया, 12% हमारा आ गया कार्बन एंड 48% क्या आ गया ऑक्सीजन। अब तुम्हें फाइंड आउट करना है ग्लूकोज का और सोडियम हाइड्रोक्साइड की परसेंटेज कंपोजिशन क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है। ओके।